हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के एक इंटरव्यू ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सरकार हमलावर है अधीर रंजन चौधरी पर उन्होंने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस पर जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। जो बयान आया अधीर रंजन चौधरी का, और क्या उम्मीद की जा सकती है कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी इस तरह का बयान दे सकता है? मैंने उनका जो क्लिप है जिसमें वो द्रौपदी जी का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रपति और ब्रेक देके पॉज देके राष्ट्रपति, जिस तरीके से उन्होंने बोला, हमने अपनी जिंदगी में मिस्टेक को सुधारने का प्रयत्न किया, ना कि सुधरी हुई चीज़ों को बिगाड़ने का कोशिश। मुझे लगता है वो जो बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग, पर मैं एक जरूर बताना चाहूँगी, बहुत सीनियर लीडर हैं फ्लोर पे, कांग्रेस के ऐसे पार्टी के फ्लोर लीडर हैं हाउस में, लोकसभा में, जिनकी प्रेसिडेंट भी एक फीमेल है। और ऐसे पार्टी को बिलोंग करने वाले व्यक्ति और ऐसी प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करते हैं, एक तो वो महिला विधवा है और आज प्रेसिडेंट है हमारे देश की, हमारा गर्व है, उनसे बहुत सारी प्रेरणा हम लोग लेते हैं। और उन्हें राष्ट्रपति बोलते बोलते राष्ट्रपति ने किस तरीके से बना दिया, बोलने के समय एक बार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोच लेते तो शायद ये मुख से उनसे कभी जवाब नहीं, ऐसी बातें नहीं निकलती। तो मैं यही चाहूँगी, स्लिप ऑफ टंग आप मानते हैं, पर हम लोग, आप बहुत सीनियर हैं सर अधीर रंजन चौधरी जी, पर हम भी जूनियर ही रहे, शुरुआत ही रहे, और हम थोड़ा सिक्स सेंस पुरुषों से ज़्यादा रखते हैं। आपका सेंस क्या था वो हम लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा, और हम पूरे देश के लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी देश को, इंडिया को मानता और प्रेसिडेंट को मानता, उन सभी की आत्मा को आज आपने ठेस पहुंचाई है। तो मुझे लगता है आपने बाहर आके खुले दिल से एक लीडर होने के नाते आपने इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। ये आपको एज ए लीडर भी दुनिया वही सिखाती है, तो आपने माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर दुनिया भर में सुर्खियों में आई नवनीत राणा का कहना है कि हमने बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाना सीखा है, बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ना नहीं, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अंकित गुप्ता के एक इंटरव्यू ने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। वो इंटरव्यू हम आपको फिर से दिखाते हैं एक बार कि अंकित गुप्ता के किस सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आई, बोल दिया एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे कि भाई ये बात तो मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अब बात ये कह रहे हैं कि हमसे चूक हो गई, और जब ये बयान दिया था तो उसके बाद अंकित गुप्ता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं और इसलिए उस वक्त सफाई नहीं दे पाए। अंकित, आज जब हंगामा हुआ तो आपका नाम लोकसभा में स्मृति ईरानी की तरफ से लिया गया कि पत्रकार ने भूल सुधार का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने भूल नहीं सुधारी। और आज अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ढूंढने की कोशिश की थी। आपका तो नंबर भी होगा उनके पास, फोन करके भी बुला सकते थे। जी शायद उस समय जो है इतने जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता अपने पूरी रणनीति बनाने में व्यस्त थे, शायद उस दौरान उनको भी एहसास नहीं हुआ होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है ना, वो ये कह रहा है कि देखिए ये उन्होंने सोच समझ के बोला है। और अगर अधीर रंजन चौधरी से कोई शब्द निकला भी, हम ये भी मान लेते हैं कि उनसे चूक हुई, गलती हुई, लेकिन उसके बाद भी जब मैं वहां पर था, मैंने उनको करेक्ट करने की वही कोशिश की, और उसके बाद भी मैंने उनके सामने एक बार माइक पहुंचाया है, मैंने उनसे सवाल पूछा और माइक उनके सामने रखा। मैं कह रहा हूं कि अगर उनसे गलती हुई भी, हम उस सिनेरियो को भी मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके सामने माइक आया था, वो बोल सकते थे कि देखिए मेरा आशा ये नहीं था, ये मुझसे गलती हुई। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना ही माफी मांगी, ना ही अपने बयान को करेक्ट किया। और उसके बाद में उनका ये कहना कि वो मुझे ढूंढते रहे, जी नहीं,
लाइव फुटेज हमारे पास में है। विकास, उस दौरान आप भी स्टूडियो में थे, हम लोग वही चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने वो अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से सांसदों को बसेस में भर के ले जाया गया। यहां तक कि जब बसेस चली गई हैं उसके बाद भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो ये कहना कि वो मुझे ढूंढते रहे और वो मुझे ढूंढ नहीं पाए, मैं तो वहीं सांसदों के बीच में अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम सांसद थे जिनको हिरासत में लिया जा रहा था उनके बीच में वहां मौजूद था, लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। तो ये कहना कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाए और गलती हो गई, उनके पास में भूल सुधार का मौका था अगर गलती हुई, और क्योंकि उन्होंने नहीं किया इसी वजह से आज अब वो बैकफुट पर हैं और सफाई देने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और अंकित गुप्ता के सवाल के जवाब में जो अधीर रंजन ने राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया उसी वजह से आज जबरदस्त हंगामा है। और देखिए अब धीरे धीरे करके बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस मसले पर। लोकसभा और राज्यसभा में तो सरकार की कमान स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने संभाली, लेकिन संसद के बाहर जब सदन स्थगित है सुधांशु त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। सुधांशु त्रिवेदी है हमारे साथ। सर, अधीर रंजन चौधरी का बयान एक और है और दूसरी ओर आज फिर एक निलंबन हुआ है। देखिए, आज कोई निलंबन नहीं, निलंबन उन्होंने स्वयं किया है क्योंकि सभापति महोदय ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि प्लेकार्ड लेके आना, यदि कोई लेके आएगा तो वह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उस पर स्वतः कार्रवाई। तो मतलब आप कार्रवाई स्वयं करवा रहे हैं, इसके लिए किसी दूसरे को दोष देना कदापि उचित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी के बयान देखिए, बहुत दुखद है कि कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार का बयान राष्ट्रपति महोदया के लिए दिया है, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और इस अमृत महोत्सव वर्ष में उनके मन में कितना विष भरा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, वो उभर के सामने आ रहा है। इसलिए हम लोगों की यह डिमांड है कि सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा हैं, स्वयं एक महिला है, वो इस प्रकार के अपने नेता के बयान के लिए माफी मांगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, आज 3 और सांसदों का निलंबन राज्यसभा से हो गया है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रविकांत से सुधांशु त्रिवेदी ने बात की, वे राज्यसभा सांसद। उन्होंने कहा कि ये अमृत महोत्सव है आज़ादी का और समृद्ध काल में कितना विष भरा हुआ है कांग्रेस के नेताओं के भीतर, ये बताता है उनका बयान। तो जाहिर तौर पर सरकारी पक्ष बुरी तरह से हमलावर है, पूरी तरह से हमलावर है, विपक्ष को पूरी तरह से घेरना चाहता है। और जो विपक्ष के हाथबाजी थी महंगाई को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर, जो घेराबंदी सरकार की थी पिछले 1.5 हफ्ते में, अधीर रंजन चौधरी के उस बयान ने पूरा पानी फेर दिया। अंकित, बिल्कुल विकास, और इसी वजह से मैं अधीर रंजन के इस बयान को सेल्फ गोल करार दे रहा हूं, क्योंकि देखिए अधीर रंजन ने जो बयान दिया ना, जिस बात का आपने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष को जो घेरने की पूरी एक रणनीति बनाई थी समूचे विपक्ष ने, और कांग्रेस ये बता रही थी कि देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वो ईडी का गलत इस्तेमाल करके हो रही है, गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है। उनके तमाम नेता सड़कों पर थे और ये भी कह रहे थे कि देखिए हम जनता के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं और सरकार उठाने नहीं दे रही। लेकिन अधीर रंजन के सिर्फ एक बयान ने सेल्फ गोल ऐसे कर दिया कि अब कांग्रेस बैकफुट पर है। सोनिया गांधी से जब सवाल पूछा गया तो वो कह रही है देखिए अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, उन्होंने अपनी चूक स्वीकार कर ली है। लेकिन आज की तारीख में अब सिनेरियो क्या हो गया है, अब स्थिति ये बन गई है कि कोई भी विपक्षी पार्टी अधीर रंजन के इस बयान के समर्थन में उनके साथ नहीं खड़ी होगी। क्योंकि सबको पता है कि अधीर रंजन का यह बयान आपत्तिजनक है और इससे यह भी जो दिख रहा है कि कांग्रेस यहां पर अलग थलग होती दिख रही है। खुद कांग्रेस के मंत्री या जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या तमाम नेता, वो अधीर रंजन का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अधीर रंजन का यह बयान आपत्तिजनक है। और इसी वजह से जो तमाम विपक्षी दल, अमूमन हम देखते हैं कि कोई मुद्दा होता है जहां पर कार्रवाई होती है, उदाहरण के तौर पर जो निलंबन की भी कार्रवाई हुई अभी सांसदों की, तो वहां तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर तो कांग्रेस अलग थलग हो गई है और निश्चित तौर पर ये अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है उसने समूची कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। उस कांग्रेस को जो पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान सड़कों पर नजर आ रही थी ये कहते हुए कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है, लेकिन यहां पर तो अधीर रंजन ने अपना एक बयान दे करके अब पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है एक तरह से और उनको बैकफुट पर ला दिया है। जी विकास। बिल्कुल, और अंकित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अंकित कल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जिस वक्त तमाम सांसद कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई, सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन से पूछताछ चल रही है, उसको लेकर विरोध में थे, विजय चौक पर धरने पर बैठे थे। और उसी दौरान अंकित गुप्ता से हम सीधे
बात कर रहे थे। अंकित गुप्ता से उस जगह की तस्वीरें दिखाने के लिए हमने कहा तो अंकित गुप्ता ने तस्वीरें दिखाते हुए बातचीत करना वहां सांसदों से शुरुआत की थी। सबसे पहले एमी याग्निक से शुरुआत की उन्होंने। एमी याग्निक के बाद उन्होंने बातचीत करते करते दूसरे सांसदों से होते हुए वो अधीर रंजन चौधरी के पास पहुंचे। वीडियो में हम उतना हिस्सा दिखा रहे हैं जब अंकित गुप्ता ने सवाल किया और अधीर रंजन चौधरी ने उस सवाल के जवाब में राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बाद जबरदस्त राजनीतिक बवाल कट गया। बीजेपी ने इसे आदिवासी महिला के खिलाफ आदिवासी विरोधी बयान बताया है। बीजेपी इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रही है। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इस पूरे बयान पर माफी की बात भी कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि माफी मांग ली है, उन्होंने स्वीकार कर ली है। एबीपी न्यूज पर वो ओरिजिनल बयान अंकित गुप्ता के सवाल के जवाब में आया था, वो उस सवाल को लेकर आज संसद के दोनों सदन, पूरा संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। उस सवाल के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं अंकित गुप्ता का वो इंटरव्यू जिसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दा, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दा, अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ। एबीपी न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया। एबीपी चौधरी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कह दे कि भाई ये बात को मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए अंकित गुप्ता के इंटरव्यू के बाद ये बवाल हो गया। वो वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुई कि किस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अंकित गुप्ता ने वहीं पर उनसे फिर से सवाल कहा कि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना ही ठीक होगा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने तब कल मौन साधे रखा। और उसके बाद देखिए एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दा, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर दा, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। तो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर राजनीतिक हंगामा हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम सांसद, कार्यकर्ता इसको राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं, आदिवासी महिला का अपमान बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, जिनके इंटरव्यू में ये सवाल का जवाब में अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, हमारे साथ खुद बने हुए हैं। अंकित, अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो चूक हुई है, क्या माफी मांगने के बाद भी ये विवाद शांत हो जाएगा? विकास, मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने भी अभी क्या कहा है। उन्होंने कहा है मुझसे चूक हुई है, लेकिन अब उनसे मांग क्या हो रही है? उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ उसे चूक हुई है, मैं माफी मांगता हूं। जो अभी तक अधीर रंजन चौधरी की तरफ से माफी शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से जो है, एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा उन्होंने जरूर कहा कि चूक हुई है। और अब मांग क्या हो रही है? संसद के दोनों सदनों में आकर के अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है ना, अब जो बीजेपी की खास तौर पर जो महिला सांसद हैं वो इसको जो है साफ तौर पर कह रही हैं कि महिलाओं का अपमान है। और यहां तक कि नवनीत राणा, उन्होंने ये जरूर कहा कि वो वरिष्ठ हैं, उनके पास अनुभव है, लेकिन वो भी कह रही हैं कि देखिए महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो तमाम महिला सांसद, फिर चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, वो अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और हमलावर हैं। और जिस बात का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि अभी तक जो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ नजर आती थी, ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबा रही है, मुद्दों को नहीं उठाने दे रही है, लेकिन ये तो एक ऐसा बयान दे दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि अब तो विपक्षी पार्टियों की जो महिलाएं हैं खास तौर पर, वो तो बिल्कुल नहीं साथ में आना चाहेंगी। और जो तमाम जो है जो सांसद मौजूद है विपक्षी पार्टियों के, वो भी अधीर रंजन चौधरी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, खुद जो नेता हैं, वो भी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते। जो
क्योंकि भले ही ये मान लिया जाए कि अधीर रंजन चौधरी को देखिए बंगाली, वो बंगाल से आते हैं, उनकी हिंदी पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति बोला, बाद में राष्ट्रपति बोला, और उसके बाद में जब मैंने करेक्ट भी किया और उसके बाद में फिर दूसरा सवाल लेकर के उनके सामने गया, तब भी अगर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था तो वो माफी मांग सकते थे। परिवारजनों की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा था कि बांग्ला हैं वो, उनको बंगाली बहुत अच्छे से आती है, हिंदी पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, इसलिए शायद उनकी तरफ से गलती या भूलवश ये निकल गया होगा। लेकिन अंकित, आपको बीच में रोकेंगे, सवाल आपसे फिर से लेंगे। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में क्या कहा, किस तरह से वो कांग्रेस पर हमलावर हुई, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। तो स्मृति ईरानी बहुत जबरदस्त गुस्से में और रोष में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को एक आदिवासी महिला के देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होना पच नहीं रहा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।